म्यूचुअल फंड्स में निवेश का एक बढ़िया टूल है। इक्विटी फंड्स में लंबे समय तक एसआईपी से निवेश कर आप अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इनमें आपको सरकारी योजनाओं के मुकाबले अच्छे रिटर्न मिलने के ज़्यादा आसार होते हैं। हालांकि इनमें रिस्क भी है। पोस्ट ऑफिस की चलाई जाने वाली छोटी बचत योजनाओं में अधिकतम रिटर्न 8.2% है। वहीं आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर 12% का भी बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। यही कारण है कि आज लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड में बढ़ गया है। दिसंबर 2024 के एक डाटा के मुताबिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी के जरिए 26,459 करोड़ का निवेश आया है। लेकिन 2024 के आखिरी महीनों से बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा मार्केट से डगमगा रहा है और लोग एसआईपी रोकने के बारे में भी सोचने लगे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? निवेशकों को एसआईपी रोकनी चाहिए या नहीं? आइए आपको बताते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो निवेशक बड़े उत्साह और लॉन्ग टर्म निवेश की मानसिकता के साथ एसआईपी शुरू करते हैं, उन्हें 5-7 साल तक भी निवेश बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसकी वजह पर्सनल फाइनेंस का सही मैनेजमेंट ना होना है। वहीं बाजार का उतार चढ़ाव भी निवेशक को डरा देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश पर रिटर्न मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। ऐसे में बाजार की गिरावट रिटर्न पर नेगेटिव असर डालती है। यही कारण है कि निवेशक बाजार में गिरावट के समय एसआईपी को रोक देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक को ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस शेकअप हो जाता है, मार्केट क्रैश होता है, अरे ये कम तो नहीं हो गया। अब किसी का जमा किया हुआ 8 करोड़ अगर एक दिन 7 करोड़ या 6.5 दिखेगा, वो पैनिक कर सकता है, राइट। कोविड जैसा इवेंट हो गया तो मार्केट क्रैश की जमा की हुई पूंजी अगर 8-9 करोड़ थी, वो गिर के 6-6.5 हो गई। आदमी ने पैनिक किया, उसने पुल कर दिया पैसा। तो ये वाली जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, लाइफ के फैक्टर्स होते हैं, जो हमको हमारे बिलीफ को शेकअप कर देते हैं, ये हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने ये इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बरकरार रखना है अगले 15 साल, 10 साल, जो भी आपका होराइजन है। मार्केट्स ऊपर नीचे, आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए। अगर आप एसआईपी से बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी है कि रिटर्न की गैर वास्तविक उम्मीद ना करें। कई निवेशकों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत जल्द ही आपका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बेहतर रिटर्न के लिए इसमें लंबे समय तक बने रहना होगा। मार्केट के उतार चढ़ाव में एसआईपी को रोकने से आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरा, बाजार में गिरावट पर एसआईपी ना रोकें। कई निवेशक बाजार में गिरावट से घबरा जाते हैं और एसआईपी बंद करके पैसे निकाल लेते हैं। मार्केट में गिरावट के दौरान ज़्यादा यूनिट मिलती है और बाद में मार्केट चढ़ने पर इनसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि गिरावट में एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी में फंड की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए एसआईपी को ना रोकें, बल्कि इमरजेंसी फंड बनाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। बीमारी, नौकरी छूटना या अन्य इमरजेंसी जैसी आपातकालीन स्थिति या अप्रत्याशित खर्च के लिए हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें, क्योंकि बार बार एसआईपी बंद करने से आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप अलग लक्ष्य के लिए अपनी अलग एसआईपी बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी जरूरत के लिए आपका ध्यान एसआईपी रोकने पर ही लगा रहेगा। इसलिए इससे बचने के लिए अलग अलग लक्ष्य के लिए अलग अलग एसआईपी रखें। जैसे कि मकान या कार खरीदने जैसी बड़ी खरीदारी के लिए अलग एसआईपी करें। बच्चों की शिक्षा, शादी आदि के लिए अलग और अन्य शॉर्ट टर्म लक्ष्यों के लिए अलग एसआईपी बनाएं। साथ ही ध्यान रखें कि गैर जरूरी खर्च के लिए उधार लेने की आदत आपके फाइनेंशियल गोल्स पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए उधार लेकर खाने पीने या घूमने फिरने में खर्च करने या महंगी खरीदारी करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए खुद को तैयार रखें। इसके साथ ही निवेश का लक्ष्य कम से कम 9 से 10 साल जरूर रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको अपने निवेश की कंपाउंडिंग की असली ताकत देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को सालाना 10% भी बढ़ाते हैं तो आप अपने अनुमानित फंड से भी ज़्यादा फंड तैयार कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।